आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे एक थ्योरी पे जो बहुत पॉपुलर है और इजी भी है और 7th क्लास से स्टार्ट भी हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे आज कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमको इसको प्रूव करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए इस प्रश्न पे ध्यान देते हैं क्या कहता है क्वेश्चन और कैसे इसको सॉल्व करना है। कहता है सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं और नाम देंगे इसका ए बी और ये सी और लिखेंगे इधर माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिख तो सकते हैं इसे एंगल वो भी, लेकिन सबसे इजी तरीका में हम बताएंगे, सबसे आसान भाषा में बोले तो इसको 1 2 और ये 3 एंगल मान लेते हैं। इसका फ़ायदा बता रहा है और फिर सही तरीके से समझ में भी आएगा और सब कुछ बता रहे हैं इसका। तो सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो करना क्या है इसका, देखिए मैडम एंगल क्यों लिखे ए और बी और सी, ये एंगल क्यों नहीं लिखे। बात ये है कि अगर एंगल ए को लिखना है तो इसको किस तरह लिखना होगा, एंगल बी ए सी इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। और इसमें मतलब इस तरह जो लिखें और फिर बी को अगर लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, ए बी सी, और फिर सी को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए सी बी। तो इस तरह लिखने में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिखता है और कुछ बच्चों को होता है क्या है कि इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का समझने में प्रॉब्लम होता है। बात वही होता है पर समझने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मतलब दिखने लगता है थोड़ा आगे जाने के बाद, और फिर अगर ज़्यादा इक्वेशन बना तो ऐसे। तो यहाँ पे देखिए अगर बात वही है कि कोण बी ए सी किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को, तो ए का कोण क्या मान लिए 1, और फिर यहाँ पे ए बी सी एंगल अगर इंडिकेट किसको कर रहा है, बी को, तो इसको कोण 2, और यहाँ पे सी को किसको कर रहा है, प्रेजेंट एंगल ए सी बी। तो बीच में जो एंगल आता है उसी को मतलब वहाँ उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी। फिर उसी तरह सब में जो बीच में बी है तो यहाँ पे क्या है, बी वाला कोण 2 है, और फिर ए का मान क्या है 1 है। तो यही इस तरह से करते हैं, इसीलिए इसका नाम संख्या में रखें, इसमें समझने में उतना परेशानी नहीं होगा। तो अब क्या करना है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे इसमें है कि रचना करते हैं, अपने मन से क्या करते हैं, रचना करते हैं। उसको बनावट भी कहते हैं लेकिन रचना करते हैं। रचना हम इसमें क्या करेंगे, बी सी के समांतर एक रेखा ए बिंदु से खींचेंगे, ए बिंदु से बी सी के समांतर कोई एक रेखा का इसे रचना कीजिए। ये क्या है, समांतर है, किसके समांतर, बी सी के समांतर है। और अब ये बात आते हैं कि समांतर रेखा क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि समांतर रेखा क्या होता है, कोई भी दो स्ट्रेट यानी सीधा लाइन खींचिए और उसके बीच का जो दूरी होना चाहिए हर जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी अगर मापे तो ये भी इक्वल होना चाहिए, हर जगह हर किसी भी पॉइंट पे मापे तो उसका जो दूरी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे आपको अगर इसका एग्जांपल अपने दैनिक जीवन में देखें तो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, रेल की पटरी, इस तरह का एग्जांपल वहाँ वो पैरेलल ही आता है यानी समांतर होता है। और फिर आपको अगर और भी उससे मतलब लो में उदाहरण देखें तो सीढ़ी, मतलब बांस का बना हुआ सीढ़ी, वो भी जो बना रहता है लगभग वो भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो वो आपका एक एग्जांपल है। तो वही है, जब दो क्या यहाँ पे देखिए BC के समांतर क्या हम खींचे, DE कोई रेखा खींचे, ये क्या किए, रचना किए। अब इसी बात को हमको क्या करना है, रचना में लिखना है कि हम क्या किए। तो अब ध्यान देते हैं रचना पे।
देखिए रचना, तो रचना में किए क्या, लिखिए बिंदु ए से क्या किए, BC समांतर DE क्या किए, कोई रेखा खींचे, यही किए रचना में। उसके बाद क्या करते हैं, अब रचना के बाद आता है प्रमाण। अब ये रचना करने के बाद हमको क्या क्या इसमें दिखा, प्रमाण, मतलब प्रमाण में देखेंगे कब हमको इस फिगर में दिखा क्या क्या। तो प्रमाण पे आइए देखते हैं। प्रमाण में अब देखिए कोई भी सीधा रेखा लीजिए जैसे, और बात करें किसी एक पॉइंट पे इसका कोण का मान कितना होगा, तो आप ऐसे चांद देखे होंगे, चांद जो होता है उसमें अगर एक रेखा पिछले रखते हैं तो पूरा चांद का वैल्यू कितना होता है, चांद का अगर बात करें तो ये इस तरह का पूरा वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि सरल रेखा पर बने हुए कोण कितने डिग्री का होता है, किसी भी पॉइंट पे 180 डिग्री का। आधा में पूरा का देखें तो ये 360 होता है, तभी एक साइड देखेंगे कितना आधा में बनेगा, तो इतना कितना बनेगा एक सरल रेखा पे किसी भी पॉइंट पे किसी एक साइड, तो कितना बनेगा वो 180 डिग्री का। तो ध्यान यहाँ पे यही देना है कि एक किसी सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है 180 पे 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि 180 डिग्री कहाँ पे बनेगा। अगर ये पूरा मतलब बात करें यहाँ से इस पे ए बिंदु पे, तो टोटल कितना कोण बन रहा है, ये और ये, अगर तीनों कोण को मिला है, एक और ये कोण और ये मिला है, तो कितना डिग्री का बनेगा कि यहाँ पे कोण 180 डिग्री का बन जाएगा। तो अब यही करना क्या है यहाँ पे, यानी कि लिखना है, इसको मान लेते फिर वही सिस्टम आराम से, कोण को इसको मानिए क्या, कोण मान लेते हैं इसको 4 और इसको 5 और ये तो 1 है। अब करेंगे क्या, लिखिए कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये सरल रेखा पर बना कोण है। किस पे है, सरल रेखा पर बना कोण। ये यहाँ पे लिखना है सरल रेखा पर बना कोण, ब्रैकेट में बस लिख देना है कि यही है सरल रेखा पर बना हुआ कोण, ये होता है। और इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद करेंगे क्या, अब देखिए एक आता है, ये भी एक प्रमेय, अभी जो बताएंगे वो भी एक थ्योरी है, और इसको भी हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अब कहता क्या है, कोई भी मतलब समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो उसका जो एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी एक प्रमेय है, इसको अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्या कहता है, कोई भी मतलब समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेम उसी तरह BC समांतर DE था, तो यहाँ पे अगर ये रेखा बढ़ाएं ऊपर तो एकांतर कोण क्या हो जाता है, ये रेखा यहाँ पे BA रेखा काट रही है, DE और BC समांतर है और इसको BA रेखा काट रही है, तो इसको मिलाने के बाद कोण ये 4 और कोण 2 क्या हो जाएगा, एकांतर कोण है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सेम उसी तरह हम देखते हैं कि कैसे बराबर होता है। तो लिखना है अब यहाँ पे क्या लिखना है, कोण 4 इक्वल टू कोण 2 किससे है, एकांतर कोण, एकांतर कोण से इक्वल है। फिर देखना है, फिर क्या करना है, कोण 5, वो भी देखिए यहाँ पे BC समांतर D है और ये AC रेखा काट रहा है, तो ये कोण 5 और कोण 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण से। तो कोण 3 ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से सेम। अब करना कुछ नहीं है, बस लिखना है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में देखिए कोण A तो है ही 1, क्या है, त्रिभुज के अंदर ही आ रहा है कोण, तो इसको रहने दीजिए, कोण 1 प्लस करना क्या है, कोण 4, देखिए कोण 4 के बराबर क्या है, कोण 2, तो लिख सकते हैं 4 के जगह पे कोण 2। अब यहाँ पे कोण 5, देखिए कोण 5 कोण 3 के बराबर है, किससे है, एकांतर कोण से, तो अब लिख सकते हैं कोण 5 के जगह पे कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए हमको प्रूव भी यही करना था, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। बस वही यहाँ पे किए हैं, सेम प्रूव वही करना था, कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री प्रूव करना था। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो कर दिए हम लोग प्रूव। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।